डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तानी इंडिजिनस लैंग्वेजेस। हमें इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूजुअली ये अवेयरनेस ही हमें नहीं होती कि अगर हमने लैंग्वेज खो दी तो हम क्या क्या खो देंगे। हमारी लैंग्वेज के साथ जुड़ी हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी लैंग्वेज के साथ जुड़ी पूरी तहजीबी असास होती है, हमारी लैंग्वेज के साथ जुड़ा हमारा कल्चरल इनहेरिटेज होता है। जब लैंग्वेज चली जाती है, इंडिजिनस लैंग्वेज चली जाती है, तो इंडिजिनस लोगों का कल्चर भी चला जाता है। इंडिजिनस पीपल की जो वोकेबलरी होती है, असासा होता है, जो बाप दादा के रिचुअल्स होते हैं, रस्मात होती हैं, वो कल्चरल एसेट होता है, वो भी चला जाता है। एक ऑब्जर्वेशन ये है, जिसके बाद हम अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ जाएंगे उनका तारुफ करवा के। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारे बाप दादा की जुबान थी, क्या वो हमारे बच्चों की मदर लैंग्वेज है कि नहीं है? क्या हमारे बच्चों की मादरी जुबान वही है जो हमारे बाप दादा की थी? ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि वो जुबान हमारे बच्चों की नहीं है जो हमारे बाप दादा की थी। हमने अपने बाप दादा की जुबान से उन्हें कट ऑफ कर दिया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे और बहुत सारे गैप पैदा होंगे। जनरेशन्स को लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं हो रही, और इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं, शायद जिन पे गौर करने का हमें मौका भी नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेजेस ना सीखें। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी कुर्बान करके मकामी ज़ुबानों को प्रिजर्व करें। सारी ज़ुबानें सीखें, जितनी सीख सकते हैं सीखें। एक मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बट क्या इंडिजिनस लैंग्वेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके अहया के लिए, उसकी रिवाइटलाइजेशन के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कैसे इंप्रूव होती है जब हम मदर लैंग्वेज में बात करते हैं? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सपोज करें पंजाबी के ऊपर काम नहीं होता और हमारी नस्ल और अगली नस्ल की जुबान पंजाबी नहीं है, तो आप उस पूरे लिटरेचर से महरूम कर देंगे उस तबके को, बाबे बुल्ले शाह से, सुल्तान बाहू से, उस शायरी से, उस तहजीब से, उन अखलाकियात से, उस मैसेज से और उस थीम से। ये सारे फारिग हो जाएंगे लोग, नई जनरेशन। हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब मौजूद हैं। आप खुद पीएचडी स्कॉलर हैं। आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीएचडी कर रहे हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका टीचिंग के साथ गहरा ताल्लुक है, और आप मकामी ज़ुबानों में दिलचस्पी भी रखते हैं, उस पर काम भी करते हैं। आपने पंजाबी के हवाले से शायरी की एक किताब भी शाया कर रखी है। तो आपकी लगन भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, काबिलियत भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि क्या जज्बा है मकामी ज़ुबानों के लिए काम करने का, उन्हें प्रिजर्व करने का, आपकी दिल की वाबस्तगी है कि नहीं है? अगर वो है तो वो किसी स्टेज पे भी रिवाइवल की तरफ जाया जा सकता है। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सर से मेरा पहला सवाल यह है कि इस वक्त जो हमारी मकामी ज़ुबानें हैं, हमारी उर्दू है, पंजाबी है, और हमारी सिंधी बलोची, सारी जो इंडिजिनस जो लैंग्वेज है, 70 के करीब लैंग्वेजेस या उससे भी ज़्यादा हमारी मकामी ज़ुबानें हैं। बहुत सारी एंडेंजर्ड हो गई हैं, बहुत सारी इस्तेमाल में कमी आ रही है। इनका करंट स्टेटस क्या है और इन्हें किस किस्म के थ्रेट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सर मौका दिया है। जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, आपने खुद बता दिया कि वो 70 के करीब हैं, और मेजर आपने गिनवा भी दी। जो एक प्रोविंस के डोमिनेट लैंग्वेज है, जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें, जिस तरह सिंधी है, पश्तो है, पंजाबी है, बलोची है, ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं, तो इनको क्या थ्रेट्स हैं, और आगे से ये जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं ये कहाँ खड़ी हुई हैं? थ्रेट्स जिस दौर में सर हम रह रहे हैं, ये एक ग्लोबलाइजेशन का इरा है। दुनिया, पहले हम सुनते थे कि ग्लोबल विलेज बन रही है, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से लैंग्वेजेस को जो है उनके ऊपर आ रहा है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो इन सारी लैंग्वेजेस को इम्पैक्ट कर रही है। और उसके बाद दूसरी जो लैंग्वेज है जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस को इम्पैक्ट कर रही है, दैट इज उर्दू। और वो हमारी नेशनल लैंग्वेज जरूर है, हमें उससे बड़ी मोहब्बत है,
वो एक लिंग्वा फ्रैंका है, हम पूरे पाकिस्तान में उससे कम्युनिकेशन करते हैं, और दैट इज अ बाइंडिंग फोर्स भी है, एक यूनिफाइंग फोर्स भी है। इन सारी चीजों के बावजूद अगर मुझे आप बीइंग अ लिंग्विस्ट, जितनी मुझे एक टॉडलर इन फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स जितनी मुझे सूझबूझ है, उसका भी प्रेशर है। क्योंकि जब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था इंडो पाक, इसमें इसकी जो डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस रही हैं, अगर हम हिस्ट्री में भी चले जाएं तो दोज वर इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो हिंदी जो है उसका प्रेशर इंडिया की जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं उसके साथ है इन कॉम्बिनेशन विद इंग्लिश। तो सेम इज द केस हियर कि हमारी अंग्रेजी के साथ जो है इंग्लिश और उर्दू का जो एक कॉम्बिनेशन है वो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस को जो है वो इम्पैक्ट करता है। उसके इम्पैक्ट करने की वजह क्या है, उसके कई फैक्टर्स हैं। जब हम कहते हैं कि एक लैंग्वेज है, जैसे आपने इंट्रो में बहुत अच्छा उसका बताया कि उसके साथ हमारी आइडेंटिटी जो है वो अटैच होती है, जो हमारी मदर टंग होती है। तो बिल्कुल उसके साथ सारे जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी जो पहली आइडेंटिटी है, देयर आर डिफरेंट आइडेंटिटीज, कि सम टाइम आप खुद को रिलीजियस रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मेरा ये रिलीजन है और मेरी ये आइडेंटिटी है। जब आप पर्सनल लेवल से जरा ऊपर जाते हैं, फिर आप कंट्री के लेवल पे करते हैं, फिर एथनिक आपका जो एक होता है, फीचर्स होते हैं, उनके साथ आप अपनी आइडेंटिटी को करते हैं। तो अगर हम एथनिसिटी को भी देखें तो उसमें भी फिर लैंग्वेज आइडेंटिटी निखर के ऊपर आ जाती है। यानी एथनिसिटी है उसके अंदर जो जिसके ऊपर सारे वो एथनिक ग्रुप मोबिलाइज होता है और वो सोशलाइज होता है। अगर हम एथनिक पॉलिटिक्स की बात करें तो एथनिक जो लीडर्स होते हैं वो इनको जो मोबिलाइज करते हैं पब्लिक को, वो मोर देन एनीथिंग एल्स वो इनको इकट्ठा भी इसी बेस पे करते हैं और इनको मोबिलाइज भी इसी बेस पे करते हैं, और लोग खुद को आइडेंटिफाई भी लैंग्वेज के साथ करते हैं। एक तो ये बात रहेगी। अब प्रेशर इनके ऊपर क्या है, जो आपने कहा कि इनको एट द प्रेजेंट थ्रेट्स क्या है, इन सारी चीजों के बावजूद कि हम इनके साथ अपनी आइडेंटिटी को रिलेट करते हैं, इवन देन ये जो लैंग्वेज है वो थ्रेटन्ड विद जो है ना मार्जिनलाइजेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। उसकी वजह सर एक तो ये है कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसके जो स्ट्रांग होने के इंडिकेटर्स हैं, यानी कि एक लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसके इंडिकेटर्स दो चार जो मोटे मोटे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स को भी उनका आइडिया है, लेकिन ये रिफ्रेश हो जाएगा, हम सारे मिलके इसको डिस्कस कर लेंगे। उसमें एक सर एक आपकी ओवर्ट प्रेस्टीज, एक जो सोशल प्रेस्टीज है कि आप एक लैंग्वेज को बोलते हैं तो सोसाइटी आपको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आई मीन कि व्हाट status and what respect you get from the public when they listen you hearing, तो when they hear you speaking, तो वो क्या आप एक रिस्पेक्ट गेन करते हो। ओवर्ट प्रेस्टीज और कोवर्ट प्रेस्टीज वो लिंग्विस्टिक्स की हमारी टर्म्स हैं, लोग जानते हैं, लेकिन कॉमनर्स के लिए कि सोसाइटी आपको क्या एक रिस्पॉन्स देती है, आपका सोसाइटी जो बंदा आपको सुन रहा है उनके माइंड्स में क्या इमेज बनता है, नंबर वन। और दूसरे नंबर के ऊपर जब हम देखते हैं कि हमारा एक सोशियो लिंग्विस्टिक्स का डोमेन्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज अनदर इंडिकेटर कि एक लैंग्वेज कितनी डोमेन्स में यूज हो रही है, कि क्या वो नेबरहुड डोमेन में यूज हो रही है, क्या वो एजुकेशन डोमेन में हो रही है, क्या वो जो हमारी ऑफिशियल डोमेन्स हैं लाइक कोर्ट्स हैं, उसके बाद हमारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये जो सारी डोमेन्स हैं वो कितनी डोमेन्स के अंदर वो लैंग्वेज यूज हो रही है। तो एक इंडिकेटर ये है। और तीसरा इंडिकेटर ये है कि आप और साथ डोमेन्स के साथ मीडिया डोमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट इग्नोर इट, क्योंकि ये दौर ही सारा जो है वो कम्युनिकेशन का दौर है। तो मीडिया के डोमेन को किसने कैप्चर किया हुआ है। तो अब आप जितने चैनल्स आप देखते हैं तो उनके अंदर मुझे कभी शायद कुछ चैनल्स हों, मेरे नोटिस में नहीं है, अगर हुए तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, जिनके ऊपर कुछ हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस के ऊपर कोई लोग बैठ के बात करते हैं या इस तरह का, लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल नहीं होंगे वो। और जो मेन स्ट्रीम हमारे चैनल्स हैं वो सारे इंडिजिनस लैंग्वेजेस वहां पे मुझे नहीं मिलती हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं।
और उसके बाद डोमेन्स की बात आ गई, सोशल प्रेस्टीज की बात आ गई, ओवर्ट प्रेस्टीज, और उसके बाद तीसरा जो बड़ा फैक्टर है दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि अब ये वाला जो दौर है जिसमें हम जिंदा हैं, फाइनेंस इज ऑलवेज एट टॉप, इज एट टॉप कि क्या उससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट आप क्या गेन कर पा रहे हैं। तो ये तीन बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जो जो एक लैंग्वेज की स्ट्रेंथ के जो है ना वो इंडिकेटर्स हैं। तो अगर इनमें हमारी जितनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इन इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स के ऊपर अगर हम देखें तो वो सारी जो हैं वो बहुत पीछे हैं। यानी कि उनमें कुछ भी नहीं है, ना उनके साथ जॉब्स अटैच्ड हैं, ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स अटैच्ड हैं, या जो हमारी मेन डोमेन्स हैं उनके अंदर उनका है, और जो है नहीं है, वो वहां पे नजर नहीं आती हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। और उसके बाद एज फार एज द सोशल प्रेस्टीज इज कंसर्न, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल है। इसमें जो हमारे, मैं यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा जो हमारे दूसरे सूबों के लोग हैं, आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, मेरा भी ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन दूसरे सूबों के लोगों को मैं यहाँ पे भाइयों को क्रेडिट दूंगा अपना, जो हमारे पश्तो स्पीकर्स लोग हैं, या जो सिंधी स्पीकर्स हैं, या जो हमारे बलोची स्पीकर्स लोग हैं, वो हमारे पंजाब के लोगों से इन सारी चीजों के बावजूद कि उनकी लैंग्वेज के ऊपर भी इतना ही प्रेशर है जितना कि हमारे यहाँ हमारी इस लैंग्वेज के ऊपर प्रेशर है, तो इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने वो अपने कल्चर से इतने डीपली लिंक्ड हैं, और दे फील प्राइड इन देयर इन स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस, और इस वजह से वो हमारे से बहुत बेहतर हैं। और उनकी लैंग्वेजेस, अगर मैं ये देखूं कि जिस उन नुकसान किसको हो रहा है, रैपिडली कौन सी मार्जिनलाइज्ड हो रही है लैंग्वेज, तो वो फिर हमारी लैंग्वेज है। और उसकी वजह यह है कि हम जिस तरह से वो लोग अपनी लैंग्वेज के साथ अटैच्ड हैं, और वो उर्दू को जो है वो एज अ लिंग्वा फ्रैंका कम्युनिकेशन के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं या अपनी डोमेन्स में जहां पे वो एक स्पीच कम्युनिटी सेम है, तो वो फिर अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल आई कांट हेल्प अप्रिसिएटिंग देम, और उनको मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा कि वो अपने कल्चर से और अपनी लैंग्वेज से उनकी जो जुड़त है और उनकी जो कनेक्टेडनेस है, या उनकी जो कनेक्शन है अपनी लैंग्वेज से, वो ज्यादा है। तो सर मेरा ख्याल है कि अब काफी बात होगी, बात तो इस पे और भी अभी चल सकती है, लेकिन मुझे आपके जैसे बता रहे हैं कि आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि जी सर, मैं तो जी सर, जी सर, चाहता हूँ कि जो हमारे साथ ऑडियंस भी है कि इस हवाले से अवेयरनेस फैले कि हम ग्लोबल लैंग्वेजेस भी सीखें, हम अपनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस के लिए भी काम करें। एज एन इंडिविजुअल हमारे पास बड़े तरीके होते हैं ऐसे करने के। दूसरी बात, बड़ा अफसोस होता है कि हमने अपनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करने को खुद ही जो है उसके साथ लेस प्रेस्टीज अटैच की हुई है। हम खुद डिवेलप कर देते हैं, यानी अगर कोई इंडिजिनस लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में या मकामी जुबान में बात करे तो हम उसको लेस एजुकेटेड समझते हैं, और हम उसको मतलब हमने किसी तरह उसको जहालत का इख्तियार ही बना दिया हुआ है। ये हमने खुद उठाना है, हमने खुद फख्र महसूस करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। और दूसरी बात, बिल्कुल आप सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो मीडिया में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की जा सकती है कि जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ प्रोग्राम हो, जहाँ पे थोड़ा सा रूम मिल सके इन डिस्कशंस को। इवन ये डिबेट ही नजर नहीं आते, तो जो एकेडमिया के लोग हैं वो जी बिल्कुल, ताकि कोई कम से कम थ्योरेटिकल लेवल पे काम हो सके जिसकी एप्लीकेशन लेटर ऑन भी हो सकती है। फिर बिल्कुल ऐसी बात को हम यूं देख सकते हैं कि हमने हर चीज को ही इकोनॉमी से जोड़ रखा है। जिस चीज में इकोनॉमी नहीं है उसकी अहमियत ही खत्म कर देते हैं। ये इकोनॉमी से ऊपर का मसला है, यानी इकोनॉमी के अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट मसला है कि आपका कल्चर, आपकी देखें, आपकी कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, आपकी लैंग्वेज के एक पूरा पैकेज है। अब इस पैकेज के साथ आपका एक वे ऑफ लिविंग है जिसको आप सही समझते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा जब आप लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो पूरे असासे को खो देंगे। पहले फारसी गई, उसके साथ जुड़ा बहुत सारा असासा चला गया। अल्लामा इकबाल की वो शायरी जो फारसी में है वो हम समझने से महरूम हो गए, वो एक लैंग्वेज थी हमारे पास। इस तरह आप हमारी मकामी जुबानें हैं, पंजाबी या बाकी जुबानें, तो इसमें बड़े बड़े लोगों ने काम किया हुआ है, शायरी की हुई है, अदब प्रोड्यूस किया है, उसकी वक़्त फिर हम कम कर देंगे।
वो डिवैल्यू हो जाएगा। आप यस बाकी जुबानें सीखें अपने मकामी जुबानों को कुर्बान किए बगैर, मतलब मैं इसको यूं देखता हूँ। यस दूसरा सवाल हमारे आपसे यस ये है कि ये तो था कि इसको चैलेंजेस हैं, इसको दो चीजों को मैं जोड़ के देखूं तो इसको हम इसका स्टेटस रिस्टोर कैसे होगा, दोबारा ग्लोरी की तरफ ये कैसे आएंगी लैंग्वेजेस, और फिर आगे इनको प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है? सर उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिविटलाइजेशन इसकी कैसे हो सकती है, या जो हम एक लैंग्वेज को चेंज करते हैं, फिर लैंग्वेज के चेंज के बाद लैंग्वेज शिफ्ट होता है, और फिर बिल्कुल हम अपनी लैंग्वेज को डिजर्ट करके तो अगली लैंग्वेज पे हो जाते हैं, और हमारी लैंग्वेज जो है वो फिर हम उसको लैंग्वेज डिजर्शन की बात हम करते हैं कि हमने उसको फुली जो है वो छोड़ दिया। अब इसमें सर एक रिवर्सिंग लैंग्वेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि यानी कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो गए, और आपने अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज को छोड़ा और दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो गए, तो आप उसके ऊपर जब आपने रिवर्स आना है, रिवर्सिंग लैंग्वेज शिफ्ट का जो फिनोमिनन है, वो अभी सर जो हम चीजें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि यार ये इकोनॉमी से ऊपर लेवल का मैटर है, यानी कि जिसमें हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चरल हेरिटेज और इतनी ज्यादा विजडम और बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो उस लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये इकोनॉमी से बहुत ऊपर का मैटर है। तो इसको ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो वो जल्दी हम इन चीजों की तरफ आ जाएंगे, बिगाड़ से बच जाएंगे। तो जब आप बात करें कि इनकी रिविटलाइजेशन, तो रिविटलाइजेशन सर इसमें जो स्पीकर्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, यानी कि जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं, उनको एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि आपने खुद बात की कि दे फील प्राइड इन स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज, तो वो खुद से क्यों अपनी वैल्यू, अपनी लैंग्वेज को स्टिग्मेटाइज करते हैं, यानी कि कोई तो नहीं कर रहा है ना, अंडरग्राउंड कोई कर रहा है, तो आई डोंट नो कि किधर वो हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कौन करेगा। अगर कुछ चीजें जो हैं वो सामने हैं, उस पर लेटर ऑन बात भी कर लेंगे कि लैंग्वेज प्लानिंग में आके ये जो चीजें हैं वो किस तरह से फिर होती हैं, तो एक लैंग्वेज कैसे मार्जिनलाइज हो जाती है जब लैंग्वेज प्लानिंग होती है एक गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, तो उसके ऊपर आगे चल के बात हो जाएगी। तो बहरहाल उसमें ये है कि जो इंडिविजुअल स्पीकर्स हैं, दे शुड प्ले देयर ओन रोल, और उन्हें अपनी मदर टंग से दे शुड लव इट एंड दे शुड फील प्राइड इन स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस। और उन्होंने जो खुद से अपनी एक साइकोलॉजी में, अपने माइंड में एक बना लिया हुआ है कि ये स्टिग्मेटाइज्ड लैंग्वेज है, पर्टिकुलरली आई वुड फोकस पंजाबी, यानी कि दिस इज नॉट द केस विद द लैंग्वेजेस ऑफ अदर प्रोविंसेस, सो दे डोंट कंसिडर देयर लैंग्वेजेस स्टिग्मेटाइज्ड, यानी कि दे देमसेल्व्स डोंट। ये बड़ी Yes, खुशाइंद बात है जो आपने बताई है कि वो लोग अपनी लैंग्वेजेस को बोलते हुए फख्र महसूस करते हैं। हर कम्युनिटी फख्र को महसूस अपनी करते हैं, लैंग्वेज फख्र से इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अदर इस्तेमाल के। मैं सर अब इस्लामाबाद, यस, इस्तेमाल मैं सर अब इस्लामाबाद जब जाता हूं, तो मेरी जितने वहां पे लोगों से बात होती है, वो वहां पे आपको सारे लोग आए होते हैं, डिफरेंट सूबों से लोग आए हुए हैं, तो व्हेन दे टॉक टू अस, दे यूज उर्दू एज अ लिंग्वा फ्रैंका फॉर द कम्युनिकेशन, बट व्हेन दे आर talking to one another in the same speech community, so they always use Pashto, or they always use Sindhi, they always use Balochi, what their language is, Kashmiri, Balti, whatever. लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे प्रोविंस के, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने खुद से एक इसको स्टिग्मेटाइज किया हुआ है कि अगर हम वहां पे बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये कोई इलिटरेट है या लेस एजुकेटेड हैं, या ये एक तो हमें और हमारे सूबे के लोगों को अपनी लैंग्वेजेस जो उनकी हैं, प्रोविंस पंजाब की, वट एवर दे आर, तो उन्हें जो है ये बात अपने माइंड से उतारनी होगी, और इतना ही स्टॉन्च कनेक्शन एक जो है वो अपनी उस लैंग्वेज से और अपनी आइडेंटिटी जो है वो जोड़नी होगी, और उसकी जुड़त बनानी होगी, और उसको बोलना होगा। तो दिस इज वन स्टेप कि हम इसको रिविटलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद जो अभी आपने एक बात की थी कि सोसाइटी में जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जो हमने बात की कि ओवर्ट और कोवर्ट प्रेस्टीज की, तो सोसाइटी के लोगों को भी थोड़ा सा यस और अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उन्हें भी जो है ना, दे डोंट हैव एनी राइट टू मॉक एट एनीवन।
जो उसकी मदर टंग है, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन टू स्पीक हिज मदर टंग। तो अगर कोई अपनी मदर टंग यूज कर रहा है तो हमें लिंग्विस्टिक बायस नहीं होना चाहिए, यानी कि देयर शुडंट बी अ लिंग्विस्टिक बायस। तो वी शुड बी ओपन हार्टेड एंड वी शुड बी ओपन माइंडेड, और हमें इन सारी लैंग्वेजेस को सिस्टर लैंग्वेजेस बनाना है, हमें इन सारी लैंग्वेजेस को सिस्टर लैंग्वेजेस बनाना है। तो एंटेगोनेस्टिक एक जो हमारा बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर लैंग्वेजेस, उसको आप लिंग्विस्टिक बायस का नाम दे लें या वट एवर यू कॉल इट, तो वो हमें उससे अवॉइड करना है सोसाइटी को। और उसके बाद आप तीसरे लेवल के ऊपर आ जाते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा दिल बड़ा करके व्हेन दे गो फॉर द लैंग्वेज प्लानिंग, ठीक है, जब अगर किसी लेवल पे कोई काम होता है लैंग्वेज प्लानिंग के ऊपर, तो जब वो स्टेटस डिटरमिन करते हैं, जब लैंग्वेज प्लानिंग की हम बात करते हैं तो उसमें स्टेटस प्लानिंग है, उसमें एक्विजिशन प्लानिंग है और उसमें कॉर्पस प्लानिंग है, वो तीन उसके जो मेजर फील्ड है। तो जब वो लैंग्वेजेस के स्टेटस प्लानिंग की फेज के ऊपर होती हैं गवर्नमेंट या कोई अगर काम होता है, तो वहां पे सारी लैंग्वेजेस को स्पेस देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप एक लैंग्वेज को जो है वो उसको डोमिनेट, ऐसी पॉलिसीज बनाएं आप कि वो लैंग्वेज डोमिनेट कर जाए और बाकी इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो हमारी हैं वो मार्जिनलाइज हो जाए। तो ये तीन लेवल्स हैं जिसके ऊपर काम करके तो आप इसको कर सकते हैं। तो बाकी आपने बात की कि इसकी प्रेजर्वेशन कैसे है, तो वो डॉक्यूमेंट्री लिंग्विस्टिक्स में हमारे काफी लोग काम कर भी रहे हैं और वर्कशॉप्स भी पिछले मैंने 6 माह में काफी देखी हैं लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और इसके ऊपर। तो वो उस लेवल के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आई थिंक कि वो भी अपना रोल प्ले कर सकेंगे जो लिंग्विस्ट हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल का रोल है जो उस लैंग्वेज के अपने स्पीकर्स हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, दूसरा सोसाइटी का रोल है, और तीसरा गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर रोल है लैंग्वेज प्लानिंग की डोमेन में जाके, और चौथा जो हम लिंग्विस्ट हैं, हम तो इस फील्ड में अभी टॉडलर हैं, बच्चे हैं, जो सीनियर्स लोग हैं और जिन्होंने एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ये लिया हुआ है डॉक्यूमेंट्री लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, so they should play their role as well. So this is how we can revitalize the diminishing language, और जिनको threat to extinction है या जो बेचारी marginalized हो रही हैं। और लेकिन एक बात सर मैं और भी ऐड कर दूं और इस क्वेश्चन को मैं इधर ही वाइंड अप करूंगा, और मैं आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि हमारी जो ये लैंग्वेजेस हैं, इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो हैं, इनके ऊपर प्रेशर जरूर है। जो हमने शुरू में डिस्कस किया, ग्लोबलाइजेशन है और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस उनके इन कंपटीशन मौजूद है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस इनके कंपटीशन में मौजूद है। लेकिन इवन देन जो हमारी सिंधी है, हमारी बलोची है, हमारी पश्तो है, हमारी पंजाबी है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज इंडेंजर्ड नहीं है। यानी कि जो लैंग्वेज के इंडेंजर होने के पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर अगर मैं इनको रख के देखूं तो कोई भी लैंग्वेज जो है वो इंडेंजर्ड नहीं है। तो ये हमारा अब इट्स द लाउडेस्ट वेक अप कॉल कि हम थोड़ा सा जाग जाएं और इसके ऊपर हम अभी काम शुरू कर दें। वो स्टेज अभी बहुत दूर है, लेकिन हम थोड़े से प्रीएम्प्टिव हो जाएं और तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो यस प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बड़ी अच्छी एवरेज है इन लैंग्वेज के स्पीकर्स की, जो बोलने वाले हैं उनकी बड़ी तादाद है, अच्छी परसेंटेज है। रिसर्च ये दिखाती है कि इसके अच्छे खासे स्पीकर्स हैं, जिसकी वजह से इस तरफ हम आए हैं और हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वजह यह है कि ये आने वाले वक्तों में इसको काफ़ी चैलेंजेस और भी दरपेश आएंगे, तो वो भी आने वाले वक्तों में हमें पेश आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ सवाल भी आ रहे हैं, जैसे आसिफ नदर साहब ने सवाल किया है, कोई फ्रेमवर्क हो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के, कोई और वेज हों, तो आप इसको किसी स्टेज पे जब इनकॉर्पोरेट करना चाहें किसी सवाल के साथ। अच्छा, इस वक्त मेरा सवाल, दो सवाल हैं जिनको आप लेके ज़रूर हमें गाइड करें। एक तो ये है कि इंग्लिश और हमारी इंडिजिनस लैंग्वेज, इन दोनों का आपस में साथ साथ इसने चलना है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, वो एक नीड है, टूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंडिजिनस लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज को बैलेंस करके कैसे चला जाए, या उसकी वजह से क्या मसले पेश आते हैं, वो किसी को भी कुर्बान नहीं किया जा सकता। जो लोग समझते हैं इंग्लिश एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश इसे प्रिजर्व करें, वो भी नहीं सही कहते। तो जिनको लगता है कि इंडिजिनस आग लाओ तो इंग्लिश सीख लो, वो भी अभी जाहिर बात है वो सही नहीं है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे माहौल में, इंडिविजुअल है वो क्या करे?
यस, उसमें सर दो चीजें आपने दो चीजें बताई, क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला सर इसका पार्ट ये है कि जो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और उसके साथ बहुत कुछ हमारा जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड की कनेक्टिविटी, अंग्रेजी को कहा जाता है कि इट इज विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू नो इंग्लिश तो यू कैन पीप इनटू द होल वर्ल्ड। तो अगर उसको भी देखें तो वो उसको हम छोड़ नहीं सकते एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश, के उसको हम कुर्बान करें और इन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करें। ये एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, तो मैं तो बिल्कुल इसको फेवर नहीं करता। जो लोग ये बात करते हैं तो जी जी जी, जो भी कभी कोई भी बात करता है तो वो जी वो सेंसिबल बात नहीं है, वो इरेशनल बात है। अब बात रही कि सर इस किस तरह से जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं इनको एटलीस्ट जो है वो हम आने वाले वक्तों में, अभी तो हमने ये अभी डिस्कस किया कि इनमें से कोई भी लैंग्वेज इंडेंजर्ड नहीं है। जो पैरामीटर्स हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेज के, उनके ऊपर हम देखें तो माशाल्लाह हमारी जितनी लैंग्वेजेस हैं वो उनमें उनके अच्छे भले स्पीकर्स हैं, आपने खुद ऐड किया, और स्पीकर्स भी यंग हैं, यानी कि स्पीकर्स भी अच्छे भले हैं और उनकी जो एज ब्रैकेट है वो कोई बूढ़े नहीं है और वो यंग स्पीकर्स हैं। तो इस तरह से इनको अभी एट द मोमेंट या इम्पेंडिंग, आप ये नहीं कह सकते कि कोई इम्पेंडिंग उनको खतरा है कि वो बड़ी इंडेंजर्ड हो जाएंगी वेरी सून, ऐसा नहीं है। लेकिन इवन देन जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसके ऊपर हमारा बड़ा फोकस है। अब हमारे बड़े अच्छे उसमें काम हो रहा है, लोगों को उसमें कम्युनिकेशन करने में कोई इशू नहीं होता। जो भी एकेडेमिया के लोग हैं दे आर क्वाइट कंफर्टेबल while conversing in English, either writing, spoken, whatever, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स गोइंग वेल। उसकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर बहुत सारी उसके काम हुआ भी है और हो भी रहा है, और अब उसके लिए और ज्यादा अच्छे मौके बन रहे हैं, जैसे यूएस एड के प्रोग्राम हैं, या उसके बाद इस तरह के उसमें इंग्लिश टीचर्स को बड़ा सपोर्ट किया जाता है और उनके स्कॉलरशिप्स, और उसके बाद वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और बहुत कुछ हो रहा है। और जरूरत जो है वो साथ सर ये है कि जो हमारा एजुकेशनल डोमेन है, मैं अब फिर इधर आऊंगा, एजुकेशनल डोमेन्स में जो जो प्रोविंसेस हैं और उनकी जो वहां पे जो मेजॉरिटी की मदर लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल केपी में पश्तो है, उधर सिंधी है, इधर पंजाबी है, और उसके बाद बलूचिस्तान में बलोची है, तो हम इनको एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट जिस तरह से हम अंग्रेजी को चलाते हैं, तो व्हाई डोंट वी डू दिस? तो वी कैन डू इट। अगर आप इसको एजुकेशनल डोमेन में लेके आ जाएंगे, एजुकेशनल, आप देखें ना इंटरमीडिएट तक उर्दू भी तो आपका एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट चलता है ना, यानी कि इंटरमीडिएट तक आपका उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट चलता है, वो नेशनल लैंग्वेज है। तो जितनी हमें मोहब्बत अपनी नेशनल लैंग्वेज से है, इतनी ही हमें अपनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस से होनी चाहिए। इन इंडिजिनस लैंग्वेजेस माँ बोलती है होनी चाहिए। तो अगर हम उसको भी एजुकेशनल डोमेन में लेके आते हैं और वो जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं वो भी एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक आप उनको अगर कंपल्सरी स्टेटस दे देते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी बात की कि ये लैंग्वेज प्लानिंग गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाके होती है। तो जब लैंग्वेज प्लानिंग में स्टेटस प्लानिंग की बात आएगी, तो जब स्टेटस प्लानिंग में ये पॉलिसी फॉर्मुलेट हो सकती है कि जी उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज इंटरमीडिएट तक कंपल्सरी रहेगी, तो व्हाई नॉट इंडिजिनस लैंग्वेजेस? तो अगर उनको आप एजुकेशनल डोमेन में ला के कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और इसके साथ दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए। तो इंडिविजुअल सर दो तरह के हैं, एक जिसकी अपनी मदर टंग है, फॉर एग्जांपल आप हैं, मैं है, मेरी मदर टंग पंजाबी है, आई फील प्राइड इन स्पीकिंग इट और आई फील प्राइड इन राइटिंग इट। इसी तरह आपकी जो मदर टंग है आप उसमें बाकी लोगों की। एक तो हमें अपनी मदर टंग को खुद से स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए कि एक हम उसके ऊपर स्टिग्मा कर दें, लेबल कर दें कि भाई ये डी वैल्यूड है, हम बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसको हमने इस साइकोलॉजिकल सिंड्रोम से बाहर आना है, यानी कि ये रियलिटी है ही नहीं, ये ऐसा ये इरेशनल किस्म का फियर है। बिलीव मी, मैं वेयर एवर आई गो तो आई स्पीक माई लैंग्वेज, तो मुझे कभी आज तक नहीं हुआ। और ये हमारा एक इरेशनल फियर है, और इस इरेशनल फियर को जिसकी कोई कॉजेज ही नहीं है, तो हमें इसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसको खत्म करना है। और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक जगह पे 5-4 लोग बैठे हैं, वो डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज से ताल्लुक रखते हैं, तो दे शुड बी ओपन हार्टेड और दे शुड बी लार्ज हार्टेड।
टू एक्सेप्ट अदर लैंग्वेजेस, और लिंग्विस्टिक बायस की जो मैंने पहले बात की कि लिंग्विस्टिक बायस जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम करके तो इसमें इंडिविजुअल अपना रोल प्ले कर सकता है, और दूसरी जो हमने बात की कि इसको रिविटलाइज करने के लिए तो वो एजुकेशनल डोमेन में लाके हम इसको कर सकते हैं। जो सर लिंग्विस्ट का ग्रुप है ना जो लैंग्वेज राइट्स के ऊपर बात करते हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक्स का एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, तो ये हर लैंग्वेज का राइट है कि उसको बोला जाए और उसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनको बोलने दिया जाए, और उनको जब बोलें तो उनको सुना जाए और उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। दिस कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लैंग्वेज राइट। तो ये कोई भी जुबान है ये उसका राइट है, तो जिसको उसको बोलने दिया जाए, उसके स्पीकर्स को, उनको रिस्पेक्ट किया जाए और लिंग्विस्टिक बायस अवॉइड किया जाए। ठीक है, और ये लिंग्विस्टिक बायस सर इतना डेंजरस है, हम इसकी सजा भुगत चुके हुए हैं। ठीक है ना, मैं इसमें हम आधा पाकिस्तान कटवा चुके हुए हैं। अगर मैं उस मैटर को देखूं तो उसमें एक लिंग्विस्टिक रीजन भी एक डोमिनेंट रीजन थी जो हमारा फॉल ऑफ ढाका है। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इफ दे वर विद अस टुडे तो वी वुड बी मोर हैप्पी और वी वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर। तो इट्स स्टिल हमारी तो विश है, नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा एक वाकया हुआ, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। हाँ जी, ऑडियंस की तरफ से एक सवाल है आपको स्क्रीन पे अगर विजिबल हो रहा है। यस जी। As the speaker of Urdu tend to speak English, Urdu is poor language in sense of vocabulary. It doesn't provide. Yes, मैंने सर पढ़ लिया है। उसमें बच्चे ने सर, ये जिसने भी लिखा है उसने ठीक लिखा है। मैं इसको ये बच्चा है या बच्ची है, फातिमा, मेरे ख्याल में तैयबा फातिमा बेटे, इसमें ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक लैंग्वेज जो परफेक्ट लैंग्वेज, उसको मैं बहरहाल बिलीव नहीं करता इसमें कि किसी लैंग्वेज को मैं लो और हाई कहूं। ठीक है ना, मेरी नजर में जब मैं जितना को मुझे लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज है, तो जब मैं देखता हूं तो मैं तो ये समझता हूं कि हर लैंग्वेज जो है वो अपने स्पीकर्स की कम्युनिकेटिव नीड्स को पूरा कर रही है। तैयबा फातिमा बेटे, आप समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि कोई भी जो लैंग्वेज है वो इतनी कमजोर नहीं है या इतनी वीक नहीं है कि वो अपने नेटिव स्पीकर्स की कम्युनिकेटिव जो नीड्स हैं उनको पूरा ना करे। एवरी लैंग्वेज इज डूइंग दैट। व्हाट आई बिलीव, आई एम शेयरिंग विद यू, कि मेरा ये बिलीफ है और आई एम कन्विक्टेड और इट्स माय कन्विक्शन कि ऑल द लैंग्वेजेस आर fulfilling the communicative needs of their indigenous speakers. ओके, तो आपने बेटे लिखा कि ये लैंग्वेज पुअर है तो वो स्ट्रांग है, इसमें वोकैबुलरी का इशू है। यस, अब आपने पॉइंट आउट किया ये आपकी फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स क्यों हैं बेटे, मैं आपका उसके क्वेश्चन को भी करता हूं। आप हैं यंग, हम जो लोग हैं 45 प्लस वाले, आपका और हमारा जो एज का एक स्पैन है, जो टाइम स्पैन है, जब हम देखते हैं ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट का जो एज स्पैन है, इसके अंदर आके जो आपका लेक्सिकल आइटम्स होते हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास होते हैं वो ग्रैंड चाइल्ड के पास नहीं होते, भले वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर एक बंदा पंजाबी बोल रहा है और एक दादा, और उसकी जो रिच वोकैबुलरी है, और उसका पोता भी पंजाबी बोल रहा है लेकिन उसकी वोकैबुलरी का वो रिच होने का लेवल नहीं है, तो आप पोते बेचारे को जब, उसकी वजह क्या, उसके डिफरेंट, ये एक और डोमेन में हम निकल जाएंगे कि उसके पोते की वो रिच वोकैबुलरी क्यों नहीं है, उसके पास वो लेक्सिकल आइटम्स क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि ग्लोबलाइजेशन इतनी है, बायलिंगुअल कम्युनिटी है, दुनिया की कोई कम्युनिटी मोनोलिंगुअल नहीं है, दुनिया की कम्युनिटीज मल्टीलिंगुअल हैं। तो उस मल्टीलिंगुअलिज्म में और उस ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जब बच्चे आते हैं तो वो जब ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड का स्पैन है उसके बीच में आके वो लेक्सिकल आइटम्स लूज करते हैं, और उनके पास जो डेपोजिटरी रह जाती है उसकी अपने लेक्सिकल आइटम्स की, वो बहुत कम होती है, और दे फील कि आवर लैंग्वेज इज नॉट फुलफिलिंग आवर नीड्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अब आपके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं बेटे तैयबा फातिमा, कि जब आप कह रही हैं कि वोकैबुलरी उसमें कम है और वो हमारी कम्युनिकेटिव नीड्स लाइक,
जब आप लैंग्वेज को प्लान करते हो तो लैंग्वेज के प्लानिंग में जो 3 बड़े फेज हैं, पार्ट है। पहला हमने कहा कि जी उसका स्टेटस प्लानिंग है कि आपने उसका स्टेटस क्या करना है, वो प्रोविंशियल लैंग्वेज आपने रखनी है, नेशनल लैंग्वेज रखनी है, एजुकेशन में उसने उसको उसमें आपने क्या स्टेटस उसका करना है। दूसरा जो उसका होता है उसको हम कहते हैं उसका एक्विजिशन प्लानिंग, कि वो लोगों को आप कैसे सिखाएंगे, स्कूल्स में सिखाएंगे और क्या आप कैसे सिखाएंगे लैंग्वेज आप लोगों को। और तीसरा कॉर्पस प्लानिंग होता है। तो कॉर्पस प्लानिंग के अंदर आगे फर्दर जो स्टैंडर्डाइजेशन है और फिर मॉडर्नाइजेशन है। तो जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं कॉर्पस प्लानिंग में जाके, तो बेटे मॉडर्नाइजेशन में यही होता है कि आपने नए नए वर्ड्स अपनी लैंग्वेज को देने होते हैं ताकि लोगों की जो कंटेम्प्रेरी नीड्स हैं कम्युनिकेशन की, वो पूरी होती रहें। तो अगर ये हम इस तरह से नहीं करते तो एट सम लेवल वी फील कि हमारी एक लैंग्वेज जो है दैट इज नॉट फुलफिलिंग आवर कम्युनिकेटिव नीड्स। तो आई थिंक द क्वेश्चन इज आंसर्ड, जो मुझे इसकी थोड़ा बहुत जी, मैंने पिक किया। आपने अच्छा वजाहत कर दिया कि अगर मिसाल पे उर्दू में किसी चीज़ के लिए वोकेबलरी नहीं है, हमें पता है साइंस के हवाले से नहीं है, टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं है, तो लोगों को काम करना चाहिए, मकामी लोगों को। मुश्किल यस काम है, मुश्किल काम भी तो करने होते हैं ना, मुश्किल काम कौन सा यस नहीं यस करते हैं। यस और राजा मुस्तफ़ा हैं, वो कहते हैं कि बड़ी खुशी हुई सर 9 साल बाद आपको दोबारा सुना, यू आर इंस्पिरेशन। थैंक यू राजा मुस्तफ़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम कमेंट कोशिश किया कि सारे स्क्रीन पे चलाते रहें, तो मैं इतना इस हवाले से लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आई, तो मैंने सारे कमेंट डाले इधर। और इनका एक सवाल है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, तो वो जब हम करेंगे सेशन पाकिस्तानी इंग्लिश के हवाले से, तो जी, उसमें हम पाकलिश या उस तरह पाकिस्तानी वैरायटीज या उस पे हो, इंशाल्लाह उसमें एड्रेस हो तो जाएगी। जी उसमें एड्रेस करेंगे। सर बहुत जी शुक्रिया आपके टाइम का। एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो गई प्रिजर्वेशन के हवाले से, रिवाइटलाइजेशन के हवाले से। मैं आपके वक्त का भी शुक्रगुजार हूँ, और बहुत सारे लोगों ने भी शरीक होकर अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा एक तो पाकिस्तानी इंग्लिश पे करेंगे, पंजाबी लैंग्वेज पे करेंगे, और भी लोग जी अपने कमेंट में बता सकते हैं किस तरह के उनके ख्याल में लिंग्विस्टिक से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो हम जी जी सेशन यस यस करेंगे। यस बहुत शुक्रिया जी। सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सो तमाम नाइस ऑडियंस। ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू तैयब साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया और मैंने जी अपने सर, देखे, ये मुझे 9 ऑनर साल की बाद बात मेरे स्टूडेंट्स भी मिले। सो नाइस है, ऑफ ये यू ऑनर सर, सो नाइस। मेरा ख्याल है तमाम असातिज़ा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और यस बात करनी चाहिए, जो उनका नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। हम सब एज ए लर्नर इसको देख रहे होते हैं, स्टूडेंट टाना जी राय जी, एज होती अ है लर्नर हमारी। सर, ऑल द टाइम देयर इज नो फिनिश लाइन टू नॉलेज, तो ऑल द हाँ, लाइफ यू कीप ऑन लर्निंग, और बिल्कुल ऐसे ऐसे तो ही। मेरे अपने लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, आपका सवाल करना, जवाब सुनना, पूछना, लोगों का सवाल का आना। तो अगर हम घंटा यस डेढ़ बैठ लेंगे हफ्ते बाद, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अतईबा जी फातिमा भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। इसके साथ जी ही जी हम आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। तमाम लोगों का भी शुक्रिया, और तमाम ऑडियंस का भी जिन्होंने हमें टाइम दिया। अपने नए सेशन के लिए आप हमें सवाल भी भेज सकते हैं, गेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, होस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर हमारे डोमेन में आता हुआ तो हम उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट वेबिनार आप लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजी पे, साइको लिंग्विस्टिक्स पे हम अनकरीब इंशाल्लाह सेशन करेंगे, जिसमें हम साइको लिंग्विस्टिक्स या स्पीच डिसऑर्डर के रिलेटेड भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी, थैंक यू वेरी मच।